हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की। जैसा कि हमें पता है, हर स्टार्टअप के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक नया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका बिजनेस कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है और उसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आपको पता है, बहुत टाइप के लोगो होते हैं, डिज़ाइन होता है, ब्रांड नेम होता है, सॉन्ग भी होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये सारे आईपीआर में ही आता है। तो जैसे आपको पता है, आपका जो बिज़नेस है, आपके बिज़नेस की एक यूनिक आईडी होती है, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, लोगो रजिस्ट्रेशन, कि कोई उसको कॉपी ना कर ले। कि अगर आप जो नया स्टार्टअप खोल रहे हैं, नया ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग का काम या सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली, तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अपने बिजनेस को सेफ रखने के लिए वैसे ज़रूरी है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बिजनेस को सेफ रखेंगे तभी इन फ्यूचर में सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो कोई कॉपी ना कर ले उस बिजनेस को। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो उसको कोई कॉपी ना कर ले। इसलिए आपको अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना चाहिए। ट्रेडमार्क, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, टाटा, रिलायंस, बाटा, रिलैक्सो, ये सारे ब्रांड नेम हैं। कंपनी के नेम तो अलग होते हैं, बट ब्रांड नेम अलग होते हैं। इसलिए आपको अपने ब्रांड को, अपने लोगों को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। इसकी कुछ नॉमिनल गवर्नमेंट फ़ीस होती है, कुछ कंसल्टेंसी फ़ीस होती है और इजीली कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं जो आप इसको फाइल करें और आपको इजीली 5 मंथ 6 मंथ में जनरेट हो जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो। आपका जो बिजनेस है कोई उसको कॉपी नहीं कर पाता है, अगर आपने ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करवा रखा है या अप्लाई कर रखा है। और कोई अगर आपके आइटम को देख के वो नया बिजनेस खोलता है या उसकी कॉपी करता है, तो आप उसमें ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर उसको कोई लीगल नोटिस इशू कर सकते हो और उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो और आप अपने बिजनेस को सेफ रख सकते हो। ट्रेडमार्क पैन लेबल, पैन इंडिया के पूरे ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल है। और अगर आपको आउट ऑफ इंडिया नेशनल लेवल का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है तो पहले आपको इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है उसको। इसलिए पहले आप अगर अपने ब्रांड को अच्छा फैलाना चाहते हैं लोगों के अंदर, तो और आपकी वैल्यू, कंपनी की वैल्यू नहीं होती मार्केट के अंदर, ब्रांड की वैल्यू होती है। आपका जो आइटम है वो किस ब्रांड का है। जैसे घड़ी है, टाइटन की है, कंपनी टाटा की है, तो कंपनी को नहीं पता किसके बारे में, लेकिन सबको पता कि वॉच जो पहननी है वो टाइटन की पहननी है। ये एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर में कोई अदर पर्सन या कोई अदर कंपनी उसको कॉपी ना कर ले। आपकी बिजनेस की एक यूनिक आईडी है, जैसे आधार नंबर पर्सनल किसी व्यक्ति का होता है, उसकी एक आईडी होती है, ऐसे ही बिजनेस की एक आईडी है ट्रेडमार्क, जो आपकी कोई एक आइटम या कंपनी का एक नाम है आपका बेसिकली। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने कोई नया स्टार्टअप खोला है, उसका जो भी गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, जो आपके बिजनेस के लिए लाइसेंस एप्लीकेबल है, उस बिजनेस के जो जीएसटी हो गया, ट्रेड सर्टिफिकेट हो गया, पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया और बहुत सारे सर्टिफिकेट, अगर कोई सर्टिफिकेट आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है तो उसको बनवाना चाहिए। चाहे वो किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है तो उसको करवाना चाहिए, जिससे कि आपका बिजनेस सेफ रहे, कोई गवर्नमेंट अधिकारी किसी तरह की आपके सामने कोई परेशानी ना आए। तो और आपको, जैसे मैंने बताया, ट्रेडमार्क हर हर बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए ज़रूरी होता है। चाहे उसको लोगो में ऐड करके भी आप नाम रजिस्टर के लिए आगे दे सकते हैं। इसमें कुछ नॉमिनल फ़ीस होती है, नॉमिनल कुछ चार्ज होते हैं, गवर्नमेंट फ़ीस होती है, कुछ कंसल्टेंसी चार्ज होते हैं, कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट भी कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। बस ब्रांड नेम सेलेक्ट करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है कि ऑलरेडी ऐसा ना हो किसी का नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड और आपने उसको अप्लाई कर दिया, तो वो भी आपके ऊपर केस कर सकता है। इसलिए यूनिक नाम होना बहुत ज़रूरी है कि किसी से मिलता जुलता नाम ना हो मार्केट के अंदर। इसलिए आप अपने बिजनेस को ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर्ड कराइए, यूनिक लोगो, यूनिक ब्रांड नेम उसको सेलेक्ट करिए। देन किसी कंसल्टेंट से, आप हमसे भी करवा सकते हैं, अदर किसी और से भी करवा सकते हैं। अगर अपने कंसल्टेंट सेलेक्ट किए जो कीजिए और आप उसको फाइल ज़रूर करवाइए। ये आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए है। फ्यूचर की ग्रोथ अच्छी मतलब बिजनेस अगर आपका चल गया तो फ्यूचर में ग्रोथ ही है, अगर नहीं चला तो बात अलग है। अगर चल गया आपका बिजनेस तो दुनिया उसको कॉपी करने की कोशिश करती है।
इसलिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप ट्रेडमार्क के अंदर भी केस भी फाइल नहीं कर पाएंगे। फाइल भी कर सकते हैं उसको, लेकिन इतना नहीं होता है, वो फिर पासिंग ओवर में केस जाता है, तो पासिंग ऑफ में। इसीलिए कि मेरा मानना ये है कि आपको अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना चाहिए, नए स्टार्टअप के लिए वो ज़रूर कराना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट।